Hello everyone, I am Lalita, your maths teacher, and today we are going to continue our chapter first for class 9, that is real numbers from Pearson IIT Foundation Mathematics. In the previous video lecture, we have discussed about what are the numbers and types of numbers. In this series, we have discussed that what are the natural numbers, whole numbers, rational numbers, and so on. Today we are going to start our discussion with irrational numbers. So let's start. Now, what are the irrational numbers? Before starting this, let me remind you what are the rational numbers. Any number that can be written in the form of p by q मीन्स आप किसी भी नंबर को अगर p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हो, बट कंडीशन क्या है उस पर कि p और q बोथ आर इंटीजर्स. एंड वन मोर थिंग कि आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो नंबर हमारे पास क्या बनता है, रैशनल नंबर. नाउ व्हाट आर द irrational numbers? A number that cannot be expressed in the form of p by q means अगर आप किसी नंबर को p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वेयर कंडीशन क्या है आपके पास कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स is an irrational numbers. means अगर आप किसी नंबर को p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो नंबर आपके पास क्या बनता है, irrational numbers. Now in the previous video lecture we have discussed about decimal expansion of numbers. हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे पास दो टाइप की होती है. कौन से दो टाइप की बताई थी आपको कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड था आपके पास कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें क्या क्या आएगा आपके पास. फर्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग. रिपीटिंग के लिए हमने एक और वर्ड यूज किया था, वो वर्ड क्या था, रिअकरिंग. नाउ हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी वो कौन से नंबर्स की होगी, रैशनल नंबर्स के लिए. ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अब हमारे पास क्या था कि अगर आपके पास किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग है तो हमने क्या कहा था कि ये वाले जो नंबर्स हैं वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में. मीन्स अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.14159265 एंड अप टू सो ऑन. आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो कहीं पे टर्मिनेट हो रही है और ना ही कभी रिपीट हो रही है. इट मीन्स ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग है. टर्मिनेटिंग का मतलब जो कहीं भी ब्रेक ना हो.
नाउ तो जो पाई की डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है, दैट्स वाई पाई इज इन द कैटेगरी ऑफ इर्रेशनल नंबर. नाउ देखें यहाँ पे, एनी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रियकरिंग मीन्स ऐसा कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रियकरिंग. रियकरिंग मीन्स नॉट रिपीटिंग डेसिमल शो करता हो, वो नंबर किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में. फॉर एग्जाम्पल √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 5 एंड 25 की पावर 1/4 मीन्स द वन मोर थिंग इज किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर. सो अब आप ध्यान से देखिए कि इन सारे नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? p और q बोथ आर इंटीजर्स. अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे मैं अगर √2 का एग्जाम्पल लूँ, आप कहोगे कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है 1, बट ये नंबर p/q की फॉर्म में तो आपने लिख दिया, लेकिन कंप्लीट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है. क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो √2 इज नॉट एन इंटीजर, जबकि कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए हमारे पास इसको क्या होना चाहिए था? इंटीजर. दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो √2 है वो कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर. सेम फॉर √3 एंड ऑल ऑफ दिस. नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड दैट कि आपके पास अगर आप ध्यान से देखें तो पाई की वैल्यू है 3.14 दिस. अब आप कहोगे कि पाई आपके पास इर्रेशनल नंबर है, और जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास है 22/7. इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या थी? 3.142857142857 एंड अप टू सो ऑन. अब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये तो रैशनल नंबर है और ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल. जबकि हमें क्या पता है कि पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 22/7. देन हाउ कैन दिस पॉसिबल कि आपके पास 22/7 रैशनल है और पाई आपके पास क्या है? इर्रेशनल. नाउ हमारे पास क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो जो पाई की डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट भी हो रही है. आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास जो पाई की डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या कर देती है? स्टार्ट रिपीटिंग. लेकिन अगर हम बात करें पाई की वैल्यू की, तो पाई की वैल्यू में क्या होता है आपके पास कि ये वैल्यू अप टू सो ऑन चलती रहती है, कभी भी ब्रेक नहीं करती. दैट्स वाई हम इसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर. एक्चुअली क्या है कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, नॉट एग्जैक्टली. So 22/7 is a rational number and pi is an irrational number. Now the next one in this category is real number. अब रियल नंबर्स हमारे पास क्या है? जितने भी हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं इन सब का जो फादर है वो हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स. सो व्हाट आर द रियल नंबर्स? अ नंबर दैट इज आइदर रैशनल और इर्रेशनल इज ए रियल नंबर. मीन्स नंबर या तो रैशनल होगा या फिर इर्रेशनल होगा. अगर रैशनल और इर्रेशनल दोनों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो जो नंबर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? रियल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? √2, √3, 22/7, 2/5. These all lie in the category of real numbers. आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें हमने इर्रेशनल नंबर भी लिखे हैं और रैशनल नंबर्स भी. Now we are going to discuss that how can we represent these numbers on the number line. अब हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि नंबर लाइन क्या है. सो नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है? A straight line on which points are identified with
रियल नंबर्स। मीन्स एक ऐसी सीधी लाइन जिस पे पॉइंट्स मार्क्ड होंगे और वो जो पॉइंट है वो कोई ना कोई क्या होगा, रियल नंबर, इज कॉल्ड ए नंबर लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन को आप क्या कहेंगे, नंबर लाइन। सक्सेसिव, सक्सेसिव का मीन्स एक के बाद नेक्स्ट। सक्सेसिव इंटीजर्स आर प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। मीन्स नंबर लाइन पे क्या होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट इंटीजर मार्क्ड होंगे। रेगुलर इंटरवल का मतलब है कि जो इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस आपको नेक्स्ट टू इंटीजर्स के बीच में मिलेगा। जो ये डिस्टेंस होता है दो सक्सेसिव इंटीजर के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट लेंथ। नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन? सो representation of numbers on the number line. How can we represent natural number on the number line? So कैसे हम natural number को number line के ऊपर draw करेंगे? Draw a line means आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक line बनाएंगे, mark a point on it, इस पर आप एक point mark करेंगे और इसको क्या नाम देंगे, 0. Now on the right hand side of 0 marks points at equal intervals of length. मीन्स आप क्या करेंगे, 0 के राइट साइड पे आप क्या करेंगे, नंबर्स मार्क करेंगे। कंडीशन इज इक्वल लेंथ, मतलब जो इंटरवल के बीच में जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बिल्कुल सेम। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। नाउ these points represent natural numbers 1 2 3 and so on. मीन्स आपने जो ये पॉइंट्स मार्क करे हैं ये आपके पास क्या शो करेंगे, नेचुरल नंबर्स। द 3 dots on the number line मीन्स अगर आप नंबर लाइन पे ध्यान से देखें तो आपको ऐसे ये 3 डॉट दिखाई देंगी। अब इनका क्या मतलब है, मीन्स अगर मैं इसी नंबर लाइन को आगे तक एक्सटेंड करती हूँ, मीन्स अगर मैं बात करूँ कि ये नंबर लाइन आगे तक जा रही है तो इस पे एंड में हम क्या करते हैं, ऐसे 3 डॉट बना देते हैं, ठीक है। अब इन 3 डॉट का क्या मतलब है, इन 3 डॉट का मतलब है कि ये जो नंबर लाइन है ये आगे तक जा रही है। ये डॉट मैं इस तरफ नहीं बनाऊंगी, आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। बट उधर 3 डॉट बनाने का मतलब है कि जो नेचुरल नंबर है वो उसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, गोज ऑन कर रहे हैं। नंबर लाइन इंडिकेट द कंटिन्यूएशन ऑफ दीज नंबर इंडेफिनेटली। मीन्स इसका मतलब है कि नंबर लाइन पे ये जो नेचुरल नंबर है वो इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली गोज ऑन कर रहे हैं। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क है, कि अगर नेचुरल नंबर के सेट में 0 को भी इंक्लूड कर लें तो वो क्या बन जाते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेम फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। मीन्स अगर आपने, मैंने जो अभी आपको नंबर लाइन बना के दिखाई है, अगर आप इस नंबर लाइन में इस 0 को भी काउंट कर लेते हैं तो ये फिर लाइन किसके लिए बन जाएगी, होल नंबर्स के लिए। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन मीन्स हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, एक लाइन बनाएंगे, उस पर पॉइंट मार्क करेंगे और सबसे पहले पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सक्सेसिव इंटीजर बनाएंगे 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर्स के टाइम पे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन, यही चीज़ें बनाएंगे। नाउ द सेम थिंग इज कि ये 3 डॉट्स इस तरफ आने का मतलब है कि इंटीजर इस तरफ भी मूव ऑन कर रहे हैं, गोज ऑन कर रहे हैं, और इस तरफ 3 डॉट आने का मतलब है कि इंटीजर्स इस तरफ भी आएंगे। द 3 डॉट्स ऑन द आइदर साइड शो द कंटिन्यूएशन ऑफ इंटीजर्स इंडेफिनेटली ऑन ईच साइड। मीन्स दोनों तरफ 3 डॉट बनाने का क्या मतलब है कि आपके पास जो इंटीजर है वो दोनों तरफ लाइन पे आएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। मीन्स हम किसी भी नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। मीन्स हमारे पास क्या होगा कि रैशनल नंबर्स जो है उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइन के ऊपर? सेम प्रोसीजर कि आप एक लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर पॉइंट मार्क करेंगे और उस पॉइंट को क्या नाम देंगे? सबसे पहले पॉइंट को 0। सेट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ 0। मीन्स 0 के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस सेट कीजिए, बिल्कुल ऐसे। ईच पॉइंट ऑन द डिवीजन रिप्रेजेंट्स एन इंटीजर एज शोन बिलो। मीन्स वो क्या कह रहा है कि आप नंबर लाइन के दोनों तरफ जो ये बनाएंगे ना इंटीजर, मतलब जो ये डिवीजन करेंगे आप नंबर लाइन के लिए पॉइंट्स का, तो जो ये डिवीजन होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? इंटीजर्स को, लाइक 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। द सेम फॉर दिस कि ये 3 डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ द लेंथ बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटीजर्स इज कॉल्ड यूनिट लेंथ। मीन्स 2 सक्सेसिव इंटीजर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको आप क्या कहेंगे? यूनिट लेंथ। उस लेंथ को आप क्या कहेंगे? यूनिट लेंथ। अब हमें पता है कि आपके पास किन्हीं भी 2 सक्सेसिव इंटीजर के बीच में या फिर कह लो किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ये बात हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। मीन्स हमने 8th क्लास में ये पढ़ा था कि हमारे पास किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर, कोई भी 2 रैशनल नंबर उठा लो नंबर लाइन पे, उसमें आपके पास इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आएंगे। सो द मेन क्वेश्चन इज कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर 2/7 ऑन द नंबर लाइन। मीन्स एक रैशनल नंबर है 2/7, हम उसे नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या देखना है कि आपके पास जो नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन को आपको देखना है। मीन्स अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो डायरेक्ट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर 0.7 2 जा 14। मीन्स आप क्या देखेंगे कि जो आपके पास उधर वाला आंसर आ रहा है क्वोशिएंट वाला पार्ट वो 0 पॉइंट समथिंग है। मीन्स हमें यहाँ से ये क्लैरिफाई हुआ है कि आपके पास जो ये नंबर आएगा, ये वाला रैशनल नंबर, वो आपके पास नंबर लाइन पे राइट साइड पे आएगा 0 के। हमें वहाँ से वो क्लैरिफाई हुआ है। नाउ अब 0 के राइट साइड पे आएगा, मीन्स 0 से तो बड़ा है, और नेक्स्ट जो भी इंटीजर है, सक्सेसिव इंटीजर जो भी है, उसको आप मार्क कर लीजिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि जो रैशनल नंबर है उसमें डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कितना है। तो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन आपके पास कितना है? 7। मीन्स आपको क्या करना है? इन 2 इंटीजर्स को फिर से डिवाइड करना है, इनके बीच में कितने पार्ट्स बनाने हैं आपको? 7। मीन्स आपके पास जो नंबर है 2/7, उसका डिनोमिनेटर वाला पोर्शन देख के आपको बीच में कितने इक्वल पार्ट्स बनाने हैं? 7। सो अगर आप ध्यान से देखें तो वो पार्ट्स आपके पास कौन कौन से बनेंगे? दिस इज 1 2 3 4 5 6 और 7। आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास 7 पार्ट्स बने हुए हैं, और ये जो 7 पार्ट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? इक्वल। मीन्स जितना डिस्टेंस ये है सेम ये एंड अप टू सो ऑन। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें कितने की रिक्वायरमेंट है? 7 पार्ट्स में से 2। तो हम क्या करेंगे? देखो जो फर्स्ट नंबर है वो आपके पास है 0, और जो लास्ट नंबर है वो आपको पहले से पता है कि वो आपके पास कितना है? 1। तो अगर हमने 7 पार्ट्स बनाए हैं, जैसे अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा हो तो आपने क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी अगर एक चीज़ के आप 4 पार्ट्स बनाते हैं तो एक पार्ट को आप क्या कहते हैं कि भाई टोटल 4 है, और एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? 1/4। अब यहाँ से तो स्टार्टिंग ही हुई है, ये तो 0 ही है, कुछ भी पार्ट नहीं है। इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे कि ये वाला पार्ट हमारे पास कितना है? ये वाला, दिस इज 1/7। मीन्स टोटल जो 7 पार्ट्स हुए हैं उसमें से उसका फर्स्ट। नाउ दिस इज, ये वाला जो पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 2/7।
7. Next one is 3 by 7. Next one is आपके पास 4 by 7. Next one is 5 by 7. And the next one is 6 by 7. And the last is 7 by 7. अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे, आपके पास कि इसको कैंसिल करने के बाद, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद वापस यही इंटीजर आ जाएगा। मीन्स आपको यहाँ से पता भी चल जाएगा कि हमने जो पार्ट्स बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कितना चाहिए था, 2 by 7, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव रिक्वायर्ड। नाउ 2 by 7। अगर हमसे पूछा होता 4 by 7 बताओ, तो दिस इज द 4 by 7। नाउ यही बताया हुआ है जो मैंने आपको बताया कि इन 0 से 1 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। अच्छा, जो ये पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, इन पार्ट्स को आप फर्दर क्या कहते हैं, सब डिविजन्स। सब डिविजन्स। द पॉइंट एट द लाइन इंडिकेटिंग द सेकेंड सब डिवीजन फ्रॉम 0 मीन्स 0 से जो सेकेंड पोजिशन पे होगा उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, 2 by 7। इन दिस वे एनी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मीन्स इस तरीके से आप किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट any irrational number on the number line. Till then, keep practice with more and more examples. Mathematics is all about practice, so keep going on with more and more practice. Thank you.